नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः मंगलाचरण की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। इस कक्षा में हम काव्यशास्त्री ग्रंथों का मंगलाचरण अध्ययन करेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ और पीजीटी के पाठ्यक्रम में संकलित जितने भी काव्यशास्त्री ग्रंथ हैं उनका मंगलाचरण हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम काव्य प्रकाश ग्रंथ का मंगलाचरण देखते हैं। इसका सामान्य परिचय भी देखते हुए हम चलेंगे। तो काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य मम्मट। यह काव्य शास्त्री ग्रंथ है और इसमें जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि अर्थात माँ भारती को अधिक सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, माँ सरस्वती को अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसमें मंगलाचरण के जो देवता हैं वह सरस्वती जी हैं और मंगलाचरण में आर्या छंद है। और काव्य प्रकाश ग्रंथ 10 उल्लासों में विभक्त है। इसी में काव्य प्रकाश का जो काव्य लक्षण है, आचार्य मम्मट ने जो काव्य का लक्षण दिया है वह दिया है तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। इसका हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयी मनन्य परतंत्राम नवरसरुचिराम निरमिति मा दधति भारती कवेरजयति। यह इस मंगलाचरण में कवि कहते हैं कि नियत के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित और केवल आनंद मात्र स्वभाव वाली कवि प्रतिभा को छोड़ करके अन्य किसी के अधीन न रहने वाली नवरसों से युक्त होने से मनोहारिणी काव्य सृष्टि की रचना करने वाली कवि की भारती अर्थात वाणी सरस्वती सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कर्षशालिनी है। दूसरा ग्रंथ है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य पंडित विश्वनाथ। साहित्य दर्पण का जो मंगलाचरण है इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण की श्रेणी में आता है और इसमें मंगलाचरण में देवता के रूप में वाग्देवी सरस्वती हैं और मंगलाचरण में छंद है आर्या। साहित्य दर्पण ग्रंथ 10 परिच्छेदों में विभक्त है। आचार्य विश्वनाथ की उपाधियों की अगर बात करें तो उन्हें अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग महापात्र कवि सूक्ति रत्नाकर संधि विग्रहीक नारायण चरणारविंद मधुरत अलंकार चक्रवर्ती, ये सभी इनकी उपाधियां हैं आचार्य विश्वनाथ की। इसका हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। शरदिन्दो सुंदर रुचि सचेतसी सा मे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततमर्थान् खिलान प्रकाशयतु। यह इसका मंगलाचरण है। इसमें आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि शरद चंद्र की कांति से भी उत्कृष्ट कांति वाली वह वाग्देवी सरस्वती हमारे हृदय का अंधकार दूर करती रहें और समस्त काव्यात्मक अर्थ तत्वों को अवभाषित करती रहें। तो इसमें आर्या छंद है और उपमा अलंकार है और
माँ सरस्वती की आराधना इस मंगलाचरण में की गई है। अगला ग्रंथ है ध्वन्यालोक। यह भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ ही है। इसके लेखक हैं आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन यह ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं और यह ध्वन्यालोक ग्रंथ उद्योतों में विभक्त है। कुल 4 उद्योत हैं इसमें, और इसमें जो इसका मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और इसमें भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। इसके मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। इसका हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। इसमें आचार्य आनंदवर्धन भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अपनी इच्छा मात्र से सिंह का रूप धारण करने वाले, अपनी स्वच्छ कांति से चंद्रमा की भी कांति को तिरस्कृत करने वाले तथा शरणागत जीवों के कष्ट को विनष्ट करने वाले मधु नामक दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु अर्थात भगवान नरसिंह के नख आप लोगों की रक्षा करें। अगला ग्रंथ है 10 रूपक। 10 रूपक ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य धनंजय। आचार्य धनंजय ने कुल 68 कारिकाएं लिखा है। इसमें मंगलाचरण के अगर प्रकार को हम देखें तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। 10 रूपक में 2 मंगलाचरण है और दोनों नमस्कारात्मक हैं। इसमें अनुष्टुप छंद है मंगलाचरण में और इसके देवता हैं गणेश जी। और 10 रूपक ग्रंथ 4 प्रकाशों में विभक्त है। तो इसका हम पहला मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे। इसमें आचार्य धनंजय कहते हैं कि नीलकंठ वाले शिव के तांडव नृत्य करने पर मदजल की परिपूर्णता से गंभीर तथा धीर ध्वनि वाला गणेश का कंठ, भगवान गणेश जी का कंठ मृदंग के समान आचरण करता है। उन भगवान गणेश को नमस्कार है। दूसरा जो इसका मंगलाचरण है वह भी अनुष्टुप छंद में ही है। इसका उच्चारण करते हैं। 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। यह भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और इसमें अनुष्टुप छंद है और देवता इसके भगवान विष्णु और भरत मुनि हैं। 10 रूपक पर अवलोक नामक वृत्ति या टीका के रचयिता आचार्य धनंजय के ही छोटे भाई धनिक हैं, अर्थात अवलोक नाम की यह टीका भी इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला ग्रंथ है नाट्यशास्त्र ग्रंथ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके रचनाकार हैं आचार्य भरत मुनि। इसमें जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में
अगर मंगलाचरण के प्रकार की बात करें तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें भगवान ब्रह्मा और शिव को नमस्कार किया गया है, और इसमें अनुष्टुप छंद है। और नाट्यशास्त्र ग्रंथ का एक अपर नाम है षट्साहस्त्री संहिता। इसको षट्साहस्त्री संहिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण श्लोक जो हैं कुल 6000 श्लोक हैं, इसलिए इसे षट्साहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसका हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। प्रणम्य शिरसा देवौ पितामहमहेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम्। इसमें कवि कहते हैं कि पितामह ब्रह्मा एवं महेश्वर को सिर झुका करके प्रणाम करके मैं उस नाट्यशास्त्र ग्रंथ का वर्णन करूंगा जिसे भगवान ब्रह्मा ने बतलाया था। तो इसमें भगवान ब्रह्मा और शिव की स्तुति की गई है, और यह अनुष्टुप छंद में है। अगला ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार हैं आचार्य कुंतक। और आचार्य कुंतक को ही वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। यह वक्रोक्ति का जीवितम ग्रंथ 4 उन्मेषों में विभक्त है। इसमें 2 प्रकार के मंगलाचरण है, एक वृत्ति भाग का मंगलाचरण है और एक कारिका भाग का मंगलाचरण है। सबसे पहले हम वृत्ति भाग के मंगलाचरण के विषय में जानते हैं, क्योंकि इसमें जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक है और छंद है इसमें अनुष्टुप, और इसके देवता हैं भगवान शिव। यह हम वृत्ति भाग के मंगलाचरण के बारे में बता रहे हैं। इसका हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। जगत्रितय वैचित्र्य चित्रकर्म विधायिनम् शिवं शक्ति परिस्पंद मात्रोपकरणं नुमः। इसमें इस मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति की गई है, और इसमें आचार्य कहते हैं कि शक्ति के परिस्पंद मात्र उपकरण अर्थात उपादान कारण वाले तीनों लोकों के वैचित्र रूप चित्रकर्म के निर्माता भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं। और वक्रोक्ति जीवितम के कारिका भाग का जो मंगलाचरण है यह है कि वंदे कवींद्र वक्त्रेंदो लास्य मंदिर नर्तकी देवीं सूक्ति परिस्पंद सुंदराभिनयोज्ज्वलाम्। इसमें मंगलाचरण नमस्कारात्मक है और इसमें भी अनुष्टुप छंद ही है, और इसमें देवता माँ सरस्वती हैं, क्योंकि इसमें कवि कहते हैं कि महाकवियों के मुखचंद्र स्वरूप लास्य भवन में नर्तन करने वाली सुभाषित विलास रूप सुंदर अभिनय से प्रकाशमान वाग देवता अर्थात वाणी की देवी को मैं आचार्य कुंतक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ और पीजीटी के पाठ्यक्रम में संकलित हमने काव्यशास्त्री ग्रंथों का मंगलाचरण अध्ययन कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।